सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ प्लैनेट वर्क। प्लैनेट की वर्किंग बेसिस की बात करें तो प्लैनेट की वर्किंग बेसिस चार से पांच चीजों पे आधारित है। अब इसमें से हम लोग ने कई चीजें कवर की, साउंड को कवर करने की कोशिश की हमने रेमेडियल सर पार्ट आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। किया था। नहीं नहीं हुआ ठीक। हाउ प्लैनेट वर्क, प्लैनेट वर्किंग की बेसिस की हमने जब बात की तो हमने कुछ आधार जनरेट किए थे और उसमें से हम तत्वों पे इस समय टिके हुए हैं। हमने कल परसों नरसों लास्ट के 2-3 क्लासेस में वी डिस्कस्ड हाउ तत्व वर्क और उसका एक बेसिस था कि तत्व की जो वर्किंग है वो इस चार्ट पे आधारित है। जब भी दो तत्व मिलते हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है और उस संबंध का जो रिलेशन है वो ये चार्ट डिफाइन करता है। एग्रीड। अब 9 प्लैनेट की हम बात करते हैं, 9 में से 7 प्लैनेट का जो तत्व है वो इन चारों में से कोई एक होगा और जो 12 राशियां जिनके अंदर ये तत्व बैठते हैं उनका भी, जिनके अंदर वो ये प्लैनेट बैठते हैं उनका तत्व भी इन चारों में से कोई एक होगा। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये हमने बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया है, इसमें आप लोगों को कोई शंका नहीं होगी। एग्रीड। इसके बाद हाँ जी राहु सर। और केतु की जब हम बात करते हैं, राहु केतु दो अपोजिट एक्सिस में है। राहु केतु जहां बैठते हैं, जिस तत्व में बैठते हैं उस तत्व को अपना मान के चलते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनपे वो कंट्रोल करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। राहु पॉइजनिंग का काम करता है, जिस तत्व में बैठता है वो केवल उस भाव में पॉइजनिंग नहीं करता है, उनके तत्वों में पॉइजनिंग करता है। ये चीज आप लोगों को किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी चार्ट को लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर राहु मेरा यहाँ बैठा है, अगर राहु को आपने बैलेंस नहीं किया, राहु को यूज नहीं किया और राहु ने यहाँ पे पॉइजनिंग की, तो पॉइजनिंग केवल इस हाउस पे ही नहीं होगी, वो इन तीनों तत्वों पे होगी। भृगुनंदी नाड़ी का जो कंसेप्ट है इसी तत्व बेस है। जब हम बीएनएन की बात करते हैं, भृगु ऋषि ने जो नाड़ी के कंसेप्ट को रिफाइन किया था, उन्होंने इस चीज को भली भांति समझ लिया था कि ये पूरी जो रेमेडियल पार्ट है तत्व बेस है और रिजल्ट भी तत्व बेस होगा। तो उन्होंने ये पाया जब कोई प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर तत्व में बैठते हैं तो वो उस तत्व के वशीभूत होते हैं। समझने की कोशिश करो, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर अग्नि तत्व में 4 प्लैनेट बैठे हैं तो वो अग्नि तत्व से वशीभूत है। वशीभूत का मतलब क्या है कि वो अट्रैक्टेड है। सिमिलरली वायु तत्व में अगर 4 प्लैनेट बैठे हैं तो वायु तत्व से अट्रैक्टेड है। जल तत्व में अगर प्लैनेट बैठे हैं तो जल तत्व से अट्रैक्टेड है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्लैनेट यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तत्व सेम है। अगर राहु ने राहु ने जल तत्व में पॉइजनिंग की और जल तत्व की किसी और राशि में कोई और प्लैनेट बैठ गया है, फॉर एग्जाम्पल आपका मंगल बैठ जाए जो कि अग्नि तत्व प्लैनेट है, शनि बैठ जाए जो कि वायु तत्व प्लैनेट है, ठीक है, मर्क्यूरी बैठ जाए जो कि पृथ्वी तत्व प्लैनेट है, तब भी इस पॉइजनिंग का इफेक्ट इस पॉइजनिंग का इफेक्ट उस तत्व के माध्यम से, उस डिस्पोजिटर के तत्व के माध्यम से इन तीनों प्लैनेट पर असर पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग भूल जाते हैं। जब हम रेमेडी देते हैं, हम अक्सर रेमेडी देते समय हम बेस को कंसिडर करते हैं। मैंने आप लोग को जो अभी तक रेमेडी दी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो हमेशा चर्चा करता हूँ वो है दशा लॉर्ड की रेमेडी का। मैं कहता हूँ दशा लॉर्ड को डिटॉक्सिफाई करो। कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि दशा लॉर्ड जहां बैठा है, मैंने अब तक डिस्पोजिटर की बात आज तक आप लोगों से नहीं की, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। अब दशा लॉर्ड जहां बैठा है मैंने उसकी बात नहीं की, लेकिन मैंने ये पाया कि दशा लॉर्ड पे उसको कई जगह से पीड़ इफेक्ट पड़ सकता है। एक वो जिसके साथ बैठा है, दूसरा वो जिसके नक्षत्र में है, तीसरा उस पर किसी की दृष्टि हो, और चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो 99% एस्ट्रोलॉजर नहीं देखते हैं, वो है वो जिस डिस्पोजिटर में बैठा है। हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लैनेट मीन राशि में बैठा है तो आप बोले उसका डिस्पोजिटर कौन हुआ, जुपिटर हुआ। बट जुपिटर। हम भूल जाते हैं कि यहाँ कहीं राहु बैठ करके उसके तत्वों को भी नेगेटिविटी दे रहा है, तो केवल डिस्पोजिटर से ये काम नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मैंने आपको आज तक डिस्पोजिटर की रेमेडी नहीं बताई। अब लॉजिक समझ में आया कुछ?
कुछ समझ आ रही बात? जब भी मैंने आप लोग को यस रेमेडी सर। दी है दशा लॉर्ड की, मैंने कभी भी डिस्पोजिटर की रेमेडी आप लोग को नहीं बताई। उसका कारण ये एक था, ये भी एक कारण था, क्योंकि डिस्पोजिटर की रेमेडी करते समय हमें इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है जो कि हमने पिछले 2 दिन में सीखने की कोशिश की, कि वो डिस्पोजिटर क्या है। जैसे मैं कहता हूँ जल तत्व, तो जल तत्व भी 3 अलग अलग पार्ट में डिफाइन है, 4 8 12। क्या तीनों जल तत्व इक्वल है? अब इसी नो उदाहरण को सर। लेते हुए, इसी उदाहरण को लेते हुए जो हमने डिस्कस की थी, जो चर्चा की थी, हमने क्या पाया कि जल तत्व में एक प्लेनेट, एक में डिस्पोजिटर बैठा हुआ है, वो 12th हाउस है, मीन राशि है, ठीक है। उस पर पॉइजनिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है? उस पर पॉइजनिंग नक्षत्र से हो सकती है, नेगेटिव नक्षत्र का प्रभाव हो सकता है। उस पर पॉइजनिंग कहाँ और कहाँ से हो सकती है? संगत से हो सकती है। उसके साथ में कोई प्लेनेट बैठा जिसको पसंद नहीं करता है, मान लो कि वो 12th हाउस में बैठ करके 6th हाउस या 8th, कोई भी बैठा हो। तीसरी पॉइजनिंग कहाँ से हो सकती है? दृष्टि से हो सकती है। उस पर शनि की नेगेटिव दृष्टि जा रही है, या केतु की नेगेटिव, या राहु किसी भी दृष्टि जा रही है, छोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जो बेस पॉइजनिंग होती है वो होती है, वो जिस तत्व में बैठा है उस तत्व से भी उसको पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे राहु यहाँ बैठ जाए, या इन तत्वों का जो बेस प्लैनेट होगा, वो बेस प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मैं 4 8 12 की बात करता हूँ, 4 8 12 तीनों जल तत्व, इसमें बेस प्लैनेट कौन माना जाएगा आपके हिसाब से? 4। 4, परफेक्ट आंसर। सर। 4 8 12 में 4 नंबर मून के पास है, 8 नंबर मंगल के पास है, 12 नंबर जुपिटर के पास है। लेकिन मैंने मून को ही क्यों माना? क्योंकि ये क्या है? जल नदी, तत्व। नदी का जल पानी। तत्व। जल तत्व। ये भी जल तत्व है, ये भी जल तत्व है, ये भी जल तत्व है, लेकिन ये नदी नदी का का पानी, पानी। नदी का पानी जो कि स्वच्छ है। ऐसे 1 5 9 में किसको मानोगे आप? यहाँ सबसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। 1 5 9 के केस में ना डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है सर क्वेश्चन। मंगल भी है और सूर्य भी है तो। क्योंकि एक आपके पुण्य कर्म, पाँच तो। एक आपका इनर फायर है और दूसरा आपका धर्म है, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी, 5। यहाँ पे ना थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति का 5th हाउस स्ट्रांग है, अगर व्यक्ति का, क्योंकि देखिए मैंने जब यहाँ पे बात की तो यहाँ पे 2 त्रिक भाव आ गए थे, 8 एंड 12, तो बाय डिफॉल्ट मैंने 4th को ले लिया था। और उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसका क्वालिटी ऑफ पानी अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, अग्नि तत्व में आता हूँ, तो ये 1 5 9 तीनों की तीनों अच्छा है यार, ऑल गुड। एक मैं खुद हूँ, सोल है। दूसरा क्या है? सोल के पूर्व प्रारब्ध है। और तीसरा क्या है? सोल के फ्यूचर प्रारब्ध है। लेकिन फिर भी मैं किसको टच करूंगा पता है? कोई गेस करेगा मैं किसको सोल। टच करूंगा? सोल को सोल। टच, सोल को टच करूंगा, परफेक्ट आंसर। क्योंकि मेरा आधार क्या है? देखो ये कंसेप्ट आप समझ रहे हो ना, ये कंसेप्ट में इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? मैं चाहिए तो आपको सीधा थंब रूल दे सकता हूँ, लेकिन डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। कोई आपके पास पेशेंट आता है जो बहुत बीमार है, पेशेंट बीमार है मतलब कि उसको हेल्थ इश्यूज की बीमारी नहीं हुई है, मानसिक तनाव की बीमारी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे ग्रुप में से किसी का एक मैसेज आया था थोड़ी देर पहले मुझे, और मैं नहीं चाहूंगा कि वो बोले भी अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो, क्योंकि हमारा एम है हम एक दूसरे को मार्गदर्शन करें, हम गाइड करें। तो उनके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, उनके विचार नेगेटिव होते हैं, भले पत्नी को लेकर के, दोस्तों को लेकर के, ठीक है। तो हालांकि मैं बिजी था, मीटिंग में था, मैंने कहा कि अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बट क्यों? अब ऐसे रेमेडीज में, ऐसे केसेस में वो दशा लॉर्ड की रेमेडी करेगा, तब भी क्या वो अपने विचारों को बदल सकता है? ये बताइए। नो। नो विचार क्या सर। है? सर एक क्वेश्चन है। विचार क्या है? एक मिनट, एक मिनट प्लीज, कंप्लीट हो जाने दीजिए। विचार क्या है? उसका व्यक्ति का कैरेक्टर है। विचार क्या है? व्यक्ति का कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट हाउस। हम जब बोलते हैं मन बुद्धि संस्कार, तो जो संस्कार है वो इस हाउस से कनेक्ट होता है। लगन और लग्नेश की जब बात करते हैं उसका इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाता है, राइट। तो उस व्यक्ति को उसके जैसे व्यक्ति का जो कहना था कि मुझे जेलसी अंदर निर्माण होती है लोगों के प्रति, मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं निर्माण हो पाती है, और वो फैमिली में भी है और बाहर भी है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को इस पे फोकस करना चाहिए, इसके तत्व पे। जो भी उसका फर्स्ट हाउस होगा, वो उसकी आत्मा का कारक होगा। और जहां पे भी 1 नंबर राशि होगी,
ध्यान देना, दो जगह फोकस करना पड़ता है। कभी भी वेब चार्ट को देखते समय दो तरह से चार्ट देखना आवश्यक है। एक, जो आपका बर्थ चार्ट है, आपको फर्स्ट हाउस किस राशि को मिला है, और दूसरा एक नंबर की राशि, मतलब काल पुरुष की हम्म, कुंडली के हिसाब से वो कालपुरुष। वो कहाँ चला गया। हम्म, काल पुरुष की आत्मा एक नंबर है, आपकी कुंडली हो सकता है 6 नंबर की, हो सकता 9 नंबर की, हो सकता 7 नंबर की हम्म, हो। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। उसको हाँ जी दोनों को सर। हील करना पड़ेगा, और दोनों को हील करने की रेमेडी बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं उनको रेमेडी बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड लगे इस चीज को लेकर के। अपना उनका प्रश्न लॉजिकल था, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बहुत सिंपल है। आत्मा, अब मुझे बता, आत्मा कौन है? जब मैं बोलता हूँ मेरा अच्छा। हाथ, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरी आंखें, वो मैं कौन है? वो मैं कौन है? आत्मा। वही तो आत्मा बॉडी। है। अब वो अहंकार हम्म, में है, क्योंकि देखिए, समझने की कोशिश करो। हाउस, सूर्य भी यहाँ के जाके बैठ गया उसका, ठीक है, ये नहीं जाके बैठा है, तो उसको इस जुपिटर को वहां ले जाके बिठाना पड़ेगा। वो जो अहंकार है ना, वो अहंकार शांत कब बैठेगा? जब वो जुपिटर जाके बैठेगा। और सूर्य भी बैठा है, तो सूर्य ज्ञान के रूप में नहीं बैठा, वो भी अहंकार के रूप में बैठा है, जो उससे ये गलतियां करा रहा है, ये थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर रहा है। तो क्या है, फिफ्थ हाउस क्या है? किताबें। नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म। इनका सहारा लेना सर। पड़ेगा। धार्मिक किताबें, भगवत गीता, और उसको भी कैरेक्टर में लाना पड़ेगा। आप जब बोलते हो प्रभु श्री राम रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या आपने वो कंसेप्ट आपने अपने जीवन में लाया? मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई थी, मैंने रामायण के कुछ इंसिडेंट्स देख रहा था, और पता नहीं मन में एक भावना आई कि मुझे भी प्रभु राम जैसा चरित्र अपने जीवन में लाना है। झूठ नहीं बोलना है, जो प्रण कर दिया उस पर प्रयत्न करना है, सफलता मिले ना मिले, और उसका लाभ मुझे मेरे कैरेक्टर बिल्ड करने में हुआ आगे। रियलिटी कह रहा हूँ। राहु की दशा में मैं आपका एजुकेशन हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले भी एक बार दो बार डिस्कस किया है कि ये हाउस अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे यूज करना है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन था? सॉरी, मैंने काट दिया था। हाँ जी। हाँ हम सर, मेरा हाँ जी, बोलिए। अभी दशा का जाप करते ना, तब हम लोग क्या ब्रह्मचर्य रहना या नीचे पलंग के ऊपर सो सकते क्या? ऐसा क्वेश्चंस मैंने था। मैंने अगर कहीं भी मुझे कोई क्वेश्चन मार्क लगता है, मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। बस मैं इतने इतना कहा है, शनि की दशा हो तो हाथ जोड़ के कहता हूँ नॉनवेज छोड़ दीजिए। बस एक ही। ठीक है। थैंक यू सर। मुझे कुछ लगता है, मैं हम्म। बता देता हूँ, जैसे मैंने रुद्राक्ष के लिए कंडीशन में बता देता हूँ, रुद्राक्ष पहने हो बॉस, ओके। नॉनवेज नहीं चलेगा, नहीं तो मत पहनो। मुझे पाप का भागी नहीं बनना है, आप लोग को गलत एडवाइस देंगे। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, टॉप आप अन्य टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे जो लोग नए आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज इतने क्वेश्चंस के बजाय ना ठंडे दिमाग से थोड़ा समय दो। समय किस में देना है? देखिए, मैंने हर कंसेप्ट को डिटेल में बताने की कोशिश की है। आप लॉजिकल, जैसे एक व्यक्ति ने भी कुछ दिन पहले लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसका क्लास भी ले लिया। क्या कि अगर कोई प्लैनेट, वीनस जैसा प्लैनेट, हालांकि उसने 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो, तो ऑलमोस्ट 450 500 डिग्री से इतना हॉट प्लैनेट, आप उसको जल तत्व कैसे बोल सकते हो? राइट। मैंने सर। उसका आंसर आप लोगों को दिया। तो ऐसे क्वेश्चन तो अच्छा लगता है, दैट मीन्स दैट ये आप लोग लॉजिकली कुछ चीज को सिंसियरली देख रहे हो, तब वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर चैनल पे भी कोई क्वेश्चन पूछता है और लॉजिकल में उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग पहले देखो, क्योंकि अगर वही वही चीज हम डेली रिपीट करते जाएंगे ना, तो फिर हमारे जो कोर्स है कभी खत्म होगा ही नहीं। आई होप आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस है लाइन से डाले गए, पहला नंबर क्लास उसका पहला, जब पहला दिन हमने कोर्स स्टार्ट किया था उस दिन से लेके अब तक सब वीडियोस उस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और लाइन से डाल रहा हूँ। जैसे वीडियो अपलोड यहाँ होता है, प्लेलिस्ट में भी ऐड हो जाता है, ये थंब रूल है। ठीक है जी। ओके, हाँ कमिंग बैक जी। टू द टॉपिक। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करता है, डिस्पोजिटिव थियरी। तो अब रेमेडियल पार्ट में क्या होता है, कई बार जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, बहुत ज्यादा मतलब असहाय कंडीशन में, उस समय आप अक्सर ऑब्जर्व करोगे कि उसका डिस्पोजिटर का तत्व पीड़ित है। डिस्पोजिटर पीड़ित नहीं है, समझने की कोशिश करना। डिस्पोजिटर किसे कहते हैं? जब भी कोई प्लैनेट जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है,
उस राशि का जो संख्या, उसका मालिक जो होता है उसको डिस्पोजिटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई प्लैनेट सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठ गया है, तो उसका डिस्पोजिटर कौन हुआ? क्योंकि 7 नंबर राशि है, 7 नंबर का मालिक कौन है? तुला राशि, शुक्र। वीनस। वीनस। शुक्र तो वीनस। यहाँ पे डिस्पोजिटर शुक्र, कौन हुआ? वीनस हुआ। ठीक है, वीनस। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर वो निगेटेड है कहीं से भी तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और इसी पे कंसेप्ट आया बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी। वो ये कहता है कि तत्व जो है, जो आधार है, जिस घर में ये खेल हो रहा है, बीएनएन ने क्या समझाया कि केवल 4 घर होते हैं। कौन कौन से 4 घर होते हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु, वायु तत्व, जल तत्व। जल। पूरा खेल इन 4 तत्वों में होता है। अब मुझे बताइए, जो तत्व का खेल मैंने बताया, मैंने कुछ आपको नया साइंस नहीं दिया है, ऋषि मुनियों ने बताया था ये। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, वहीं पे सब कुछ नजर आ जाएगा आपको। उनको सिर्फ थोड़ा समझने की देरी है। तो अगर जब जिस दिन उन्होंने तत्व डिफाइन कर दिया था, और जिस दिन उन्होंने ये बता दिया था कि भाई ये 4 जगह ही 4 ही घर है, और एक घर में अगर 4 लोग बैठ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल रविंद्र जी बैठे, मैं बैठ गया, हमारे ओम प्रकाश जी बैठ जाए, 3-4 लोग, हम लोग एक कमरे में बैठ जाए। अब रविंद्र जी क्या है? रविंद्र जी समझ लो मर्क्यूरी है, ओम प्रकाश जी समझ लो मून है, और मैं राहु। अब बताइए कि मैं अपना स्वभाव बदलूंगा? नहीं। तो क्या उसका असर? अब वो घर है, घर में 3 कमरे है, ठीक है, लेकिन अगर भले 3 कमरे है, हम आएंगे जाएंगे तो सही। अब मैं अगर वहां पे ढोल नगाड़े बजाऊंगा, मैं वहां पे डांस इंडिया डांस देखूंगा, तो क्या आवाज इन तक नहीं जाएगी? बताइए। जाएगी। यस सर। जाएगी। बिल्कुल जाएगी। तो यही कंसेप्ट है कि मैं अगर यहाँ बैठ के ढोल नगाड़े बजा रहा हूँ, मैं राहु, तो आवाज ओम प्रकाश जी तक भी जा रही है, और आवाज रविंद्र जी तक भी जा रही है। ठीक है। और अगर उनके साथ गौरव जी मेरे साथ बैठ गए, जो कि जुपिटर है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको तो नींद भी नहीं लेने दूंगा मैं, क्योंकि मेरे साथ में बैठे बेचारे। समझ गए ना? यस सर। अब ऐसे में रेमेडी किसकी करनी होगी? आपकी, बोले तो राहु की। मेरी करोगे, मुझे किस हद तक रोकोगे आप? मुझे डाइवर्ट करना होगा। आप डाइवर्ट। जब रविंद्र जी मुझे आके बोलेंगे सुनील जी शांत हो जाओ, मैं होऊंगा, मैं और जोर से बजाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ताकत है। राहु हमेशा वक्री होता है, कलयुग की रीति है। ताकतवर व्यक्ति किसी की सुनता है भला? नहीं। वो भी वैसा व्यक्ति जो उल्टा चलता हो। राहु के तो उल्टा चलते हैं ना। मैं क्यों हाँ सुनूंगा यस। जी। इनकी? मैं क्यों सुनूंगा इनकी? अब मुझे बताइए, मुझे कैसे रोका जाएगा? जो काना रख दो, डिस्पोजिटर का ठीक तत्व, करेंगे सर। डिस्पोजिटर का जो तत्व है और एफ्लिक्टेड है उसको ठीक करेंगे। मैम बहुत सिंपल रेमेडी है। मैंने बैलेंसिंग हम्म। की बात की है, बहुत सिंपल रेमेडी, समझने की कोशिश करो। एक कहानी मुझे याद एक आती है। एक भूत था, वो कहता था मुझे काम देने तो मुझे खा जाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला पता है? उसको एक काम दे दिया। उसने खंबा गाड़ा, बोला एक काम कर, तुझे ऊपर जाना है, ठीक है, एक पत्थर रखना है, नीचे आना है, इस धागे को बांधना है, फिर ऊपर से पत्थर लेके आना, इस धागे को खोलना है, ये करते रहना ऊपर नीचे। वो करते रहा, मतलब उसने क्या किया, उस भूत को बिजी कर दिया, काम दे दिया। हम्म। तो आप सबको मुझे बिजी करना होगा, मतलब रविंद्र जी, सब लोग, आप लोग मिलके मुझे बिजी करोगे। कैसे बिजी करोगे? यही है भृगु नंदी नाड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो बिजी करने का तरीका है कि रविंद्र जी क्या है? मर्क्यूरी है, ठीक है। मून क्या है? मन का कारक, वो कौन है? ओम प्रकाश जी। और जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक। अब मन, ज्ञान और किताबें, इंटेलिजेंस, तीनों क्या बोले? राहु क्या है? पढ़ाई। राहु क्या है? भूख। राहु क्या? भूख। हम्म। ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती है, आके मिल जाओ मुझे। हम्म। मतलब किताबों की भूख बढ़ा दो, ज्ञान की हम्म। भूख बढ़ा दो। यस। कितना सिंपल रेमेडी है। हम क्या करते हैं? हम राहु को दबाने में लग जाते हैं, दबाओ उसको, दबाओ उसको, दबाओ। अरे क्यों दबा रहे हो यार? वही तो आपको डायरेक्शन देगा। ध्यान, ध्यान का कारक राहु है, किसी को पता है ये बात? ये बात मैं कई कई बार कह चुका हूँ। हाँ जी सर। इंट्यूशन।
बिना राहु के केतु भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान तो वही कराएगा। 12th हाउस, Yes. 12th हाउस केतु का Yes, मानते हैं sir. हम, लेकिन Yes. बिना राहु के संभव नहीं है। हाँ, लेकिन राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको बिजी करना पड़ेगा। राहु क्या पता है, राहु एक जगह टिक नहीं सकता है। जिसकी भी राहु की दशा होगी वो एक काम में कभी नहीं टिकता। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. आज एक करेगा, अभी एक करेगा, आधे घंटे बाद दूसरा करेगा, दूसरे घंटे बाद तीसरा करेगा। दिस इज ए रियलिटी। Yes, sir. सही है, क्योंकि उसको हमेशा नवीनता चाहिए। ठीक है, अभी कोई अलग अलग कंसेप्ट है भृगुनंदी नाड़ी में। ठीक है, ये यहाँ बैठा ये ऐसा करेगा, ये यहाँ बैठा ये ऐसे करेगा, आगे ये आगे आगे कौन सा प्लैनेट, पीछे कौन सा प्लैनेट, इसकी डिग्री इतनी उसकी डिग्री इतनी, डेफिनेटली वो काम करती है, मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि डिग्री वाइज का मतलब है लिंक वाइज, जो सबसे नजदीक होता है उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पहले जो एक कमरे में बैठा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद जो डिग्री का इफेक्ट हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई शक और संशय नहीं है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कई बार कि ये प्लैनेट ऐसा बैठा तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मेरा कंसेप्ट ये कहता है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी अकेले यूज नहीं की जा सकती, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज में मानने को तैयार नहीं। ठीक है, इसमें मैंने काफी रिसर्च किया, काफी अध्ययन किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मैं कहता हूं रविंद्र जी अर्थात कौन, मर्क्यूरी। ओम प्रकाश जी अर्थात मून। गौरव जी अर्थात कौन, जुपिटर। 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 राहु मतलब मैं खुद। अब एज्यूम करो कि दशा चल रही है जुपिटर की, अर्थात गौरव जी दशा के पोजीशन में आ चुके हैं। मैं तो उनका दिमाग खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसका पावर आ गई है। अब मुझे एक चीज होता है, प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ रहता है, मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पीएम मेरे साथ बैठा है। पीएम किसको बोलते हैं हम, दशा लॉर्ड को। अब दशा लॉर्ड मेरे साथ बैठा है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा, कुछ लोगों को ध्यान रहेगा कि मैं कौन सा प्लेनेट कहाँ बता रहा हूँ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी। जी सर, जी सर। ठीक है, Clear, sir. Excellent explanation. ये मून है, ये कौन है जी, मर्क्यूरी है। अब कहानी ये बनती कि मोनिका मैम एक दिन आ जाती है मेरे घर में। अगर मोनिका मैम मेरे घर में आई तो कौन है वो, बताइए? वीनस है, वीनस। अरे बिन बुलाए मेहमान। हाँ, अतिथि। दशा ट्रांजिट, लॉर्ड। दशा गोचर, लॉर्ड। ट्रांजिट गोचर, ट्रांजिट ट्रांजिट ट्रांजिट। भाई ये तो मुझे बर्थ चार्ट में मिल गया ना भाई साहब। मोनिका मैम मेरे घर में आई, मैंने कहा मेरे घर में कौन आएगा, ये मेरा हाँ घर है। जी। मैं राहु हूँ, हाँ, ये जुपिटर है, हाँ। मैं पीएम के साथ बैठा हूँ। ठीक है, मतलब जिसकी दशा चल रही है। अब यहाँ पे एक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, अब वो कौन है, मोनिका मैम। एज्यूम करो कि वो जो मोनिका मैम है वो वीनस है आपके हिसाब से, चलो वीनस बोल लेते हैं। अब वीनस का ट्रांजिट आया, वीनस जैसे ही आएगा राहु खुश होगा या नहीं होगा? खुश हो जाएगा। बिल्कुल खुश हो जाएगा, वीनस उसका दोस्त है। हम्म। मैं मोनिका मैम को सालों से जानता हूँ यार, मैं तो खुश हो जाऊंगा, मेरी तो पार्टी बल्ले बल्ले। आप बताओ जुपिटर खुश होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नो होगा सर। सर। नहीं होगी, ओके एनिमी ओके, वो बोलेगा भाई मैं भी गुरु वो भी गुरु है, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब देखता है, उसके लिए भी कंडीशन है, जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है, एक तो वीनस का खुद का स्वभाव, दूसरा वीनस के पास भी तो कोई लॉर्डशिप होगी ना यार, कहीं ना कहीं तो वो मालिक होगा, हाँ। वो भी चार्ट में कहीं ना कहीं बैठा होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि वीनस बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है, कहाँ बिठा दूं, यहाँ बिठा दिया था, 10th में। 10th में बिठा दूं, जैसा आप बोलो, ओके। आप जहां 10th बोले मैं वहां बिठा देता हूँ। ठीक है, 10th में ऑपोजिट। ठीक है, एज्यूम कर लो वीनस यहाँ बैठा है, तो वीनस तो कंफर्ट में बोलेगा ठीक है मैं बैठा हूँ 10th में, लॉर्ड हूँ 2nd और 7th का। ठीक है, 1 से 9th गया बैठा था मैं, 1 से 4th बैठा था, और अपने से 7th में ट्रांजिट कर रहा हूँ। तो वीनस बोलेगा कि भाई मुझे मेरा काम करवाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वीनस राहु का दोस्त है, मोनिका मैम मेरी दोस्त है, तो मैं जुपिटर को इंस्टिगेट करूंगा भाई इसका काम कर।
काम अच्छा बुरा अलग बात है, हाँ? वो डिपेंड करता है वीनस की पोजीशन क्या है नेटल चार्ट में, अर्थात बर्थ चार्ट। एग्रीड। अब क्या होता है, अब क्या होता है, मैं राहु, अर्थात मैं राहु प्राइम मिनिस्टर जुपिटर को ट्रिगर करता हूँ कंटिन्यूअसली। तू मेरे हिसाब से चले तो पढ़ दूंगा तुझे मैं, एक दो बजा भी देता हूँ उसको। तो जुपिटर मेरे हिसाब से काम करेगा या नहीं करेगा? करना करेगा। पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है। अब जुपिटर चालाक है, अर्थात ये जो लग्नेश है ना, ये लगन जो व्यक्ति है वो चालाक है। उसको पता है कि साला ये जुपिटर को मुझे भी काम करवाना है क्योंकि उसकी दशा चल रही है, मुझे मर्क्यूरी मून को भी काम करवाना है। उसमें से मून अनकंफर्टेबल बैठा है बेचारा। क्यों बैठा अनकंफर्टेबल? एट हाउस। एक तो ओकल्ट क्या हाउस, एक 8th house, एक तो ओकल्ट क्या हाउस में बैठा है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी ओकल्ट नेगेटिव बैठा है, उसमें भी बैठा है। अब वो तो बेचारा राहु अनकंफर्टेबल के बैठा है। ट्राइन में सर, ठीक है, राहु की दृष्टि। एक मिनट एक मिनट, ट्राइन दृष्टि में राहु। भूल जाते हैं अभी, एक 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 स्टेप चलते, एक एक स्टेप। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे उस व्यक्ति को दिमाग में आता है मुझे इनसे काम करवाना है, नहीं तो मैं तो बैंड बजा दे रहे हैं। एकदम मानसिक तनाव, स्ट्रेस, लाइफ हेल हो गई है, जॉब भी जा रही है। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, वीनस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सब कुछ नेगेटिव 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 चल रहा है। सबसे पहले उसको किसको ताकत देनी चाहिए? मून। जुपिटर को, दशा लॉर्ड जुपिटर हाँ, दशा लॉर्ड, जुपिटर सॉरी। जुपिटर 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 अगेन। यहाँ पे वीनस नहीं, वीनस की दशा होती तो मैं बोलता मून पहले। जुपिटर पहले किसको ताकत देनी चाहिए? दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड जुपिटर। अब वो बोलता है मुझे दशा लॉर्ड को ताकत देनी है, लेकिन दशा लॉर्ड तो पहले से पीड़ित है बेचारा, उसको ताकत दोगे भी तो क्या होगा? उसको ताकत दे से काम नहीं चलेगा। अब क्या करे, अब क्या करे? वो बोलेगा सब, जल तत्व। नहीं नहीं नहीं। अब उसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा कि जुपिटर को मैं ताकत दूंगा, कैसे दूंगा? उसका रत्न पहन के। तो क्या उसका रत्न पहन के काम चल जाएगा? बॉस वो तो नहीं और बैंड चलेगा। बजा देगा क्योंकि वो 12th का भी लॉर्ड है और खुद बाबू के साथ बैठा है। नेक्स्ट रूल क्या है? उसको ताकत देके नहीं काम चलेगा। फिर क्या है? उसको मुझे अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? वो लग्नेश बोल रहा है। कंट्रोल कैसे करूंगा? उसका मंत्र जाप, मंत्र। उसको मंत्र। सम्मोहित करूंगा, सम्मोहित। लेकिन क्या सम्मोहन करने से काम चल जाएगा? नहीं, क्यों नहीं डिटॉक्स चलेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि राहु के प्रभाव में है वो, ऑलरेडी पॉइजनिंग हो चुकी है जुपिटर की। अब मुझे बताओ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? फास्टिंग। डिटॉक्सिफिकेशन। फास्टिंग, डिटॉक्सिफिकेशन इस जुपिटर की जो भी नेगेटिविटी थी उसको निकाल फेंको। फंडा क्लियर? अब जब मैं फास्टिंग करूंगा, जब मैं फास्टिंग करूंगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा? जुपिटर के तत्व में होगा, नो डाउट। जुपिटर जिस भाव में बैठा है यहाँ पे उसका परिणाम पड़ेगा। और जुपिटर के पास थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन आएगी कि वो राहु को बोलना चालू करेगा, अर्थात गौरव जी मुझे बोलना चालू हो गए, राहु जी बस हुआ, मुझे मेरे हिसाब से भी चलने दो, हर चीज मैं आपके हिसाब से नहीं करूंगा। वो कब करेगा जुपिटर? जब आप स्टेप 1 स्टेप 2 की रेमेडी करते हो। अब स्टेप 3 की रेमेडी, क्या इससे आपका मन शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मन का कारक मून पहले से ही पीड़ित है, जल तत्व पहले से ही पीड़ित है, जो उस मन के कारक मून का भी तत्व है। नेक्स्ट रेमेडी किसकी करनी है? शिव अभिषेक। मून की शिव का रेमेडी करनी अभिषेक। है, मून को शांत, मून। मून को शांत करना है। मून बैठा है 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? ओकल्ट का हाउस है, जल तत्व। ठीक है, पूरा जल तत्व इधर ट्राइन में है। क्या करना चाहिए? गंगा स्नान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रुद्राभिषेक करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सूदिंग म्यूजिक सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सामने ही जो सेकंड हाउस बैठा हुआ है वो किसका है? वाणी का है। कालपुरुष की कुंडली भी वाणी का भाव है, म्यूजिक का भाव है। कैसा म्यूजिक सुनना चाहिए? सूदिंग म्यूजिक। किसके लिए? मून के लिए। ठीक है। सर इसमें राग सर इसमें गायत्री मंत्र चलते भी चलते 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 बिल्कुल काम करेगा। गायत्री मंत्र परफेक्ट काम करेगा। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि राहु की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, राहु की इन्वॉल्वमेंट है। ऊपर से मोनिका मैम यहाँ से गोचर कर रही है, दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है जी, अर्थात वीनस। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक और भाई साहब गोचर करते हैं, रवि जी गोचर कर लेते हैं। उनका नाम है सैटर्न। ठीक है, शनि का गोचर भी हो गया यहाँ पे। अब बताइए क्या होगा? राहु हैप्पी हो जाएगा सर। हाँ जी, राहु हैप्पी हो जाएगा। राहु फिर भी राहु हैप्पी का है, फ्रेंड। राहु फिर भी हैप्पी है।
लेकिन जुपिटर भी हाँ happy. ओके ओके बोलो, क्यों? क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है और राहु और ये कर्म का कारक है। कौन? सैटर्न। तो जुपिटर सैटर्न को उतना निगेट नहीं करता, उसको पता है कि अगर कर्म करेगा। अब कहानी क्या बनती है कि पहले आपने जुपिटर का काम कर दिया, जुपिटर को पॉजिटिव कर दिया, आपने मून को पॉजिटिव कर दिया, आप जल्द तो क्लीन करने लगे, राहु को बिजी कहाँ किया भाई साहब आपने? दिस इज वेयर BNN comes into picture. This is where balancing of trine comes into picture, जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। ये जो कंसेप्ट आया है, ये जो कंसेप्ट आया हुआ है, अभी मैं जो एक कलर्स और ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ ना, ये इसी कंसेप्ट का पार्ट है। मैंने जब आप लोग को कल बताया था, कल यानी कि पिछले सेशन में, कि राशियों का अपना स्वभाव अलग है और उनके तत्वों का स्वभाव भी अलग है। समझने की कोशिश कीजिए, उनको रूल करने वाले प्लैनेट भी अलग है। उसमें हमने देखा था कि 4 नंबर राशि अगर नदी का जल है, 8 नंबर राशि गंदा जल है, तो गंदे जल में मून कभी भी अच्छे सफल खुश नहीं रह सकता है। समझे कि नहीं? और ये आपका खारा पानी है, समुंदर है, सी। और राहु जो है वो उसी तरह से बिहेव करता है। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या करना है? जो गंदा जल है उसको साफ करना है। गंदगी साफ कहाँ होती है, कैसे होती है, उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। गंदगी साफ सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, जो कि एक्सक्रीटरी पोर्शन है आपका। गंदगी साफ आपको पूरे चार्ट से करना है, पूरे इस जल तत्व से करना है जहां पे जुपिटर बैठा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग योर पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं जब मर्क्यूरी की बात करता हूँ, मर्क्यूरी किताबें हैं। मर्क्यूरी क्या है? इंटेलेक्ट है, जुपिटर ज्ञान है, मून माइंड है। जैसे आप इन तीनों को कंट्रोल करोगे और इनको आप लाइन पे लगाओगे कर्म करने के लिए, ये रिजल्ट देने लगेंगे। अब आप बोलोगे मेरा काम, आपके प्रश्न में बहुत अजीबोगरीब होते कई बार। आप बोलोगे मेरा प्रश्न है, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा चाहिए। बॉस, पैसा बाद में, पैसा तब आएगा जब आपका दशा लॉर्ड और मून कंट्रोल में आएगा। यही पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पे गोचर होता रहता है। जब यहाँ से वीनस का गोचर होगा, वीनस क्या? पैसा है। अगर ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो वीनस का गोचर होते ही राहु और जुपिटर मिलकर आपको बहुत पैसा दे देंगे। लेकिन क्योंकि आपका ये ट्राइन पीड़ित है, तो पैसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं. वो जो मेहमान आया ना मेरे साथ इधर, मोनिका मैम आई और चली भी गई। मोनिका मैम आई और चली भी गई, आपको पता भी नहीं चला। और शनि बैठा हुआ 2.5 साल के लिए डंडे देने के लिए। तो शनि बैठा तो क्या करना पड़ेगा? शनि बोलता कर्म कर तभी दूंगा पैसा, क्योंकि शनि का स्वभाव है। आप अगर प्लैनेट के स्वभाव को समझने लगे ना, रेमेडी चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में। आप लोग समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट। सैटर्न जो यहाँ पे गोचर करते हुए आया है, ठीक है, वो सैटर्न क्या चाहता है कि तू कर्म कर, तू टाइम की वैल्यू कर, सुबह जल्दी उठ, दिन में 12 घंटे मेहनत कर। नहीं करेगा कोई बात, डंडे देने के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं तो आया ही हूं और मेरा दोस्त राहु बैठा है यहाँ पे। तो बैलेंसिंग जो होती है वो तत्व की जब करते समय पूरे ट्राइन की होती है, और ट्राइन के साथ साथ जो वहां पे गोचर कर रहा प्लेनेट है उसको भी समझना पड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया, किसी ने कहा मुझे फीवर है, मैंने क्या पहला क्वेश्चन पूछा, आपकी दशा कौन सी है, आपका लगन कौन सा है। और मैंने देखा कि उसके लगन का जो पार्ट है 12 नंबर से